11th क्लास बेटा हम 147 पेज पर 14वीं सदी का संकट क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी कर रहे हैं। इसमें बेटा बताया गया है कि 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक यूरोप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत धीमा पड़ रहा था। कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हुआ? मेन इसमें 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 13th सेंचुरी के लास्ट में 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान, जो अभी 300 सालों तक गर्मी ज़्यादा थी, अब उसकी बजाय तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पहले ज़्यादा गर्म थी, अब जो है सीज़न तो वही समर है लेकिन कंपैरेटिवली ठंडा हो गया है। पैदावार वाला मौसम इसमें अब छोटा हो गया और जो ऊंची भूमि पर थी फसल उगाना कठिन हो गया, हिली एरियाज़ पे या अपर लैंड पे। साथ में तूफान और बाढ़ वो आ गई, बहुत सारे फॉर्म्स उनको जो है नष्ट कर दिया गया। इसी की वजह से गवर्नमेंट के टैक्सेस से जो है इनकम कम होनी शुरू हो गई। 13th सेंचुरी के पहले की जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उसके कारण बहुत सारे जंगल और पास्चर लैंड में चेंज हो गई थी। एग्रीकल्चर लैंड में फॉरेस्ट और पास्चर लैंड उसको चेंज कर दिया गया था एग्रीकल्चर में। लेकिन जो इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रही थी, गहन जुताई, उसने क्रॉप्स का 3 क्षेत्रीय फसल चक्र 3 साइकिल क्रॉप पैटर्न जो है वो स्टार्ट करने के बावजूद जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको वीक कर दिया। तो रीज़न 3 हमारे आ गए इसी में, एक पॉइंट में ही, कि क्लाइमेटिक जो है सीज़न वो शॉर्ट हो गया। इसके अलावा वहाँ पर ड्राउट्स पड़ रहे थे और पास्चर लैंड इंक्रीज़ होने के बाद एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही थी। तो इसकी वजह से इसने क्या कहा है, और क्रॉपिंग पैटर्न, उन सब की वजह के बाद भी जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो कम हो रही थी। साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, रिसोर्सेज कम हो रहे थे और उसका रिज़ल्ट उसने कहा फैमिन, अकाल। इसकी वजह से उसने कहा है 1315 से 1307 तक यूरोप में बहुत ही ग्रेट फैमिन्स पड़े और 1320s में बहुत सारे जो हैं एनिमल्स उनकी डेथ हुई। इसके बाद सेकेंडरी रीज़न, ऑस्ट्रिया सर्बिया में जो सिल्वर माइंस थी उनका प्रोडक्शन कम हो गया। इसी की वजह से मेटल करेंसी वो जो है कम होती चली गई और इसी वजह से गवर्नमेंट को करेंसी में जो प्योरिटी ऑफ सिल्वर है उसको कम करना पड़ा और चीप जो है मेटल्स को इंक्लूड करना पड़ा। दूसरा रीज़न। थर्ड, उसने कहा 12th और 13th सेंचुरी में कॉमर्स में, वाणिज्य में एक्सपेंशन हो रहा था, तो कोस्टल एरियाज़ पे बहुत सारे जहाज आते थे, शिप्स। अब इनके साथ साथ वहाँ पर चूहे आ गए, बाहर से जो कंट्रीज़ में से जो भी मटेरियल आता था उनके साथ जो है रैट्स आए और उन रैट से ब्यूबनिक प्लेग, एक बहुत ही भयंकर डिजीज़, ब्लैक डेथ जिसको कहा गया, वो फैल गई। तो इसे कहा है कि अब वेस्टर्न यूरोप जो पहले बिल्कुल सेपरेट था, 1347 और 50 के बीच इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया और यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो 20% डाउन चली गई और कुछ एरियाज़ में तो 40% तक लोगों की डेथ हो गई। अब व्यापार के जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। साथ में जो मोनास्ट्रीज़ में जो लोग रह रहे थे उनमें भी प्लेग फैल गया और इस तरह से उसने कहा है कि जो चिल्ड्रंस थे और जो यूथ थे और ओल्ड पर्सन्स थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए और इसी की वजह से यूरोप में 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में जो है 450 लाख उनकी पॉपुलेशन हो गई। इसी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस वो भी अफेक्ट हुए। सोसाइटी में सोशल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, सामाजिक विस्थापन, लोग एक जगह से दूसरी जगह सोसाइटी में आ जा रहे थे। वो सामाजिक विस्थापन में क्या था कि लेबर्स, उनकी जो है पॉपुलेशन कम होती चली गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्बैलेंस हो गया और इसकी वजह से
जो काम करने वाले लोग जितने की नीड थी वो कम होते चले गए। साथ में जो बायर्स थे, ख़रीदार थे, वो भी कम हो गए। एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट्स का रेट डाउन चला गया। और प्लेग के बाद इंग्लैंड में जो मज़दूर थे वो उनकी जो वेज थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी डिमांड जब ज़्यादा हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, उनकी वेजेस 250% तक हाई हो गई और इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी की वो डिमांड कर रहे थे। तो ये था बेटा आपके जो 3 फैक्टर्स हैं 14th सेंचुरी में जो मेन कौन कौन से क्राइसिस थे।